दो दिन पहले आईएमटी रोजका में भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे दो किसानों की गिरफ्तारी एवं महिला सहित दो किसान नेताओं को पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लगने की खबर के बाद गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद व उनके साथ भाकियू से जुड़े कई नेता लघु सचिवालय पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने पहले अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक से मुलाकात की और उसके बाद उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से करीब सवा घंटे तक लंबी बातचीत की। दोनों अधिकारियों से मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने धीर धोखा गांव में चल रहे धरना प्रदर्शन की तरफ रुख किया और वहां किसानों के बीच जाकर उनको हिम्मत बंधाई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि एडीसी डीसी नूह के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन व सरकार दमनकारी नीति के तहत किसानों को धमका डराकर मुकदमे व गिरफ्तारी करके आंदोलन को कुचलना चाहती है। ऐसा किसी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि आगामी 26 मई को प्रशासनिक अधिकारियों की इस बारे में बैठक होगी और उसके बाद जून माह के पहले सप्ताह में ही किसान प्रतिनिधिमंडल एवं प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकतर मांगों पर सहमति है, लेकिन हल्फनामा रद्द करने तथा मुआवजा राशि बढ़ाने के मामले में प्रशासन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी किसान प्रतिनिधिमंडल की बातचीत करा सकता है। भाकियू ने कहा है कि बातचीत का रास्ता एक बार फिर से खुल गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है, इससे जल्द ही सार्थक परिणाम आएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसान विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं डालेंगे तो प्रशासन व पुलिस भी किसानों पर दमनकारी नीति के तहत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि गत 20 की रात्रि को की गई पुलिस ने दो किसानों को न केवल गिरफ्तार कर लिया बल्कि एक महिला व एक पुरुष किसान को चोट भी आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। इस घटना के बाद से एक धरना स्थल पर किसानों का नेतृत्व कर रहे नेताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसके बाद से किसान नेता भूमिगत हो गए और मोबाइल फ़ोन तक भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए थे। गुरुवार को एक बार फिर से किसानों के लिए भाकियू नेता व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में मुलाकात उम्मीद की किरण बनकर आई। अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिनों में किसानों की समस्या का कोई समाधान हो पाता है या नहीं। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में नूह जिले के नौगांव की 1600 एकड़ भूमि का आईएमटी रोजका मेव के लिए अधिग्रहण किया गया था। सरकार ने किसानों को 25 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया था। बाद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो सरकार ने 21 लाख रुपए की राशि बढ़ाने की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रति एकड़ 46 लाख रुपए मुआवजा सरकार ने दिया। किसानों का कहना है कि इसके अलावा प्लाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए भूमि देने की बातचीत भी की गई थी। ना तो बढ़ा हुआ मुआवजा आज तक मिला है और ना ही उन्हें कब्रिस्तान के लिए भूमि के साथ साथ प्लाट इत्यादि दिए गए, जिसको लेकर किसान पिछले करीब 15 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार टकराव की नौबत भी आई है, लेकिन बातचीत के माध्यम से सुलह भी हुई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। 20 तारीख को धरनारत किसानों में से गिरफ्तारियां होती हैं। कुछ महिलाओं को और नौजवान किसानों को चोट आती हैं। आज उसके बाद आप जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले हैं, कितनी देर तक और क्या बातचीत आपकी हुई? देखिए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया लगातार आईएमटी रोजका मेव में धीर धोखा में किसानों का आंदोलन चल रहा है और 20 तारीख को जिस तरीके से वहां पे काम चलाया जा रहा था और हमारे साथियों ने ये डिमांड करी थी एचएसआईडीसी से कि जो हमारे प्लॉट हैं या कब्रिस्तान हैं या दूसरी जो जगह हैं उनको डिमार्केशन किया जाए, लेकिन इसके जवाब में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद
पुलिस ने लगातार दबिशें दी हमारे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें हमारे 2 साथी यासीन और एस मोहम्मद को घरों से उठा लिया गया, जबकि वो पहले से जमानत पे एक एफआईआर में बाहर थे। एक लड़की है जरीना नाम की, उसके हाथ पे चोट लगी। एक नौजवान साथी हैं धरने पर, उनको पुलिस के किसी कर्मचारी ने सिर पे लाठी मारी, जिससे उनका सिर फट गया और नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट करवाया गया। ये सारी चीजें जो लगातार यहां चल रही थी, यानी कि सख्ती के माध्यम से आंदोलन को कुचलने की या आंदोलन को दबाने की तैयारी हो रही थी। और हमारे जो कमेटी के साथी हैं, उनके घरों पे लगातार दबिश दी जा रही थी। और कई हमने इस बात को भी नोटिस किया कि गलत टाइम पे दबिश देना, घरों में बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, तो इन सब चीजों से रोष और गुस्सा किसानों में बहुत है। आज हम भी, भाई राकेश आर्य जी भी और भाई आजाद मिराण जी भी, हम जिला उपायुक्त से और एडीसी साहब से मिले हैं और हमने ये सारा मामला उनके संज्ञान में डाला है और एक एक पहलू पे हमने बात करी है। और मैं ये कह सकता हूं कि बातचीत हमारी बढ़िया माहौल में हुई है और डीसी साहब की तरफ से ये चीज तय हुई है कि सारी चीजों का रिव्यू करने के लिए, जो डिमांड्स हैं उनका रिव्यू करने के लिए मंडे को, सोमवार को 26 तारीख को हम प्रशासनिक लेवल पे अपनी बैठक करेंगे और उसके बाद जॉइंट मीटिंग करने के लिए हम आपको मैसेज देंगे। और उम्मीद है कि वो जून के पहले हफ्ते के शुरुआत में ही हमारी मीटिंग हो जाएगी। और ये जितने एक्शन चल रहे हैं, जितने ये जो बल का प्रयोग किया जा रहा है, इनके ऊपर भी हमने डीसी साहब को और एडीसी साहब को कहा है कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ के किसान केवल ये बात कह रहे हैं कि भाई जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन का मुद्दा है और जो बकाया मुआवजे का मुद्दा है, उसके लिए तो हमारी सीएम साहब से मीटिंग करवा दी जाए और जो यहाँ के लेवल के प्रशासन के और एचएसआईडीसी के लेवल के काम है, उनको आपके माध्यम से उनको शुरू करवाया जाए। क्योंकि डिमार्केशन, अगर हम ईदगाह की बात कर लें, कब्रिस्तान की बात कर लें, प्लॉटिंग की बात कर लें, तो वो एचएसआईडीसी का मुद्दा है और उसमें भी किसान आवाज उठा रहा है तो फिर आप उसको लाठियां मारोगे, आप उसको जेल में भेजने का काम करोगे। हमारे 2 साथी जेल भेज दिए गए, जो यासीन और एस मोहम्मद हैं, जो पहले से जमानत के ऊपर थे। उनको उठा करके रात को घरों से, एक तो नहा रहा था, एक खाना खा रहा था, उनको नूह की जेल में बंद किया है। अभी हम धरने के ऊपर जाएंगे और वहां पे जो मौजूद साथी हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये जो दमनकारी नीति है या आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश है, इसको ना तो किसान पसंद करेगा और ना इसको भारतीय किसान यूनियन या किसान संगठन सहन करेंगे। 26 को जो बैठक प्रशासन के अधिकारियों के साथ होगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? वो केवल डीसी साहब ने ये कहा है कि उसमें हम अपने लेवल पे वो मीटिंग करेंगे, ताकि जब हम आपके साथ मीटिंग करें तो उससे पहले सारा रिव्यू हो जाए कि क्या क्या डिमांड्स हैं और कितने कितने काम पेंडिंग हैं और उनको कैसे कैसे कितने समय में किया जा सकता है। तो उसके बाद हमारी मीटिंग होगी। उम्मीद की किरण। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत माहौल यहाँ का नाजुक बना हुआ है, लेकिन अभी जो हमारी बातचीत डीसी साहब के साथ हुई है वो बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में और बढ़िया बातचीत हुई है। और हम ये उम्मीद और भरोसा करते हैं कि आज की इस मीटिंग से बातचीत के रास्ते खुलेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान होना शुरू होगा, ऐसी उम्मीद और भरोसा करते हैं। और लंबी मीटिंग चली, घंटे सवा घंटे हम बैठे हैं, एक एक पहलू के ऊपर बात हुई है। आओ जी, एक बैठक करेंगे, आप लोग अभी धरना स्थल पर जाएंगे, आगे की रणनीति क्या है? अभी जैसे डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात के रास्ते, ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले 15 महीने से, उसका समाधान निकालें। और हम भी यही उम्मीद करते हैं और भाई बातचीत के रास्ते इसका समाधान हो, क्योंकि ये जो किसान बैठे हैं 15 महीने से, जायज मांगे हैं इनकी, धोखे से एग्रीमेंट करवाया गया है, जो इनका मुआवजा जो देना चाहिए था इनको पैसा, वो नहीं दिया गया है। और उसके आगे की जो कोई रणनीति है, इससे जो मीटिंग जो इन्होंने बोला है कि भाई हम 1 हफ्ते बाद जून में जो हम मीटिंग करेंगे, तो उसके बाद में आगे की कोई रणनीति हम बनाएंगे। तब तक हम धरना पे बैठे हैं,
हम बैठे रहेंगे और हमारी जो धरने की जो दिल्ली की जो प्रक्रिया है, हमें जो जो करना होता है वो हम करते रहेंगे। और जो 20 तारीख को हुआ था, जो बातचीत का जो रास्ता है, हमारे कुछ साथी है जो भूमिगत है, क्योंकि जो धरपकड़ हुई पुलिस की तरफ से, उसके बाद उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो आगे की कोई हम अभी रणनीति नहीं बना रहे हैं। दूसरा जो साथी ने बताया था कि 2 साथी जो गिरफ्तार करे गए हैं, वो 2 साथी है जो अगुवाई करने वाले भी नहीं है, वो खाली धरने पे बैठे हुए थे। उनको उठा के और उन पे मुकदमा बना के वो उनको अंदर लेके गए। ये गलत है, ये दमनकारी जो नीति है। बार बार सीएम से भी मैसेज करवाया है सीएम के पास कि भाई बातचीत का जो रास्ता है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। कोई भी समाधान है वो बातचीत के रास्ते से होता है, और हम चाहते हैं कि भी ये जो चल रहा है इतने लंबा है, तो ये बातचीत के रास्ते इसका समाधान होना चाहिए। एडीसी और डीसी से जो मुलाकात हुई है, 2 दिन पहले जो किसान डरे हुए थे, मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे, घरों से भागे हुए थे, अब कैसी स्थिति सामने रहेगी, क्या बातचीत थी? देखो, आज हमारी जो 2 दिन का माहौल था, जो हमारा धरना चल रहा है, उसको लेकर यही हमने प्रशासन के पाले में हमारी गेंद डाल दी है। प्रशासन को, डीसी साहब को हमने यही कह दिया कि आपके ऊपर जो माहौल बनाना चाहिए बातचीत के लिए, टेबल पर बातचीत करने के लिए, आप एक दमनकारी नीति को लेकर आप बातचीत नहीं कर सकते। 1 साल से हमारा धरना चला हुआ है, तो हम अपनी तरफ से किसानों को समझाएंगे, और आप अपनी तरफ से जो क्या टेबल पर बातचीत होनी चाहिए और क्या किसानों को जो मांगे हैं उनको पर कौन सी पूरी हो सकती हैं, तो इन्हीं बातों को लेकर हमारी बातचीत हुई है। और इस बातचीत के ऊपर हमारा यही सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से भी, कि आप एक अच्छा माहौल तैयार करिए और इस समस्या का समाधान की तरफ हम आगे बढ़ने के लिए आप भी माहौल तैयार करें, हम भी करेंगे। और हमें आशा है कि जो आज डीसी साहब ने हमें जो आश्वासन दिया है कि जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मामले के हम पॉजिटिव रूप में टेबल पर आकर बातचीत करेंगे, और किसानों की जो जायज मांगे हैं और जो हो सकती हैं पूरी, उनको पूरा करवाने के लिए करेंगे। और दूसरी तरफ सीएम साहब से भी हमारी जल्दी मीटिंग, इसकी जो कमेटी है, कमेटी की बातचीत भी हो जाएगी। तो आज उम्मीद है, और हमारा जो धरना है वो तब तक जारी रहेगा, हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी एक अच्छा माहौल में बातचीत होगी। एक लड़का और लड़की घायल हुए हैं, उनकी हालत कैसी है? 2 किसान गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको लेकर कोई बातचीत हुई? हाँ, उनको लेकर भी बातचीत हुई थी, हर मुद्दे पे बातचीत हुई है। तो उनकी हालत अब हम जाकर मिलेंगे, बाकी उनकी नाजुक हालत है, और उसके ऊपर भी डीसी साहब ने कहा है जो हुआ है उसके लिए थोड़ा सा गलत हुआ है, और किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा आगे। और हम जल्दी इस माहौल को भी मतलब उसमें किसानों के लिए जो है ऐसा तनाव का माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे, और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान हो।